Good evening and praise the Lord once again and welcome to everybody those who are watching us online। आज के दिन जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबको आज की शाम का सलाम मैं आपको देना चाहता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको ग्रीट करना चाहता हूं। आज फिर हम एक लेंट डेज की एक इबादत में शामिल हुए हैं एंड आई बिलीव दिस वर्ड इज अगेन गोइंग टू ब्लेस यू। आज फिर वो हमें अपनी शिक्षा में, अपने वचन की शिक्षा में आगे लेके जाएगा, हमें सिखाएगा, हमें हमारे अंदर कुछ परिवर्तित करेगा ताकि हम अपनी इस सीरीज जिसका नाम बीइंग रिन्यूड है, मैं और आप भी इसी के नाम के मानिंद नए बन जाएं। और कितना खूबसूरत होगा, जितनी चीज़ें हमसे हुई हैं, जो गलतियां होती हैं, परमेश्वर हमें अवसर देता है कि मैं और आप उनसे छूट सकते हैं, मैं और आप उन्हें छोड़ सकते हैं और परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर की खिदमत के लिए, परमेश्वर के जीवन के लिए, परमेश्वर के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। सो द वर्ड दैट आई वांट टू शेयर विद यू टुडे इज, अगर आपने सुना होगा ऐश वेडनेसडे की इबादत में, अगर आपने सुना होगा कैसे हमने उस समय, जिस समय थर्सडे की इबादत में मैंने आपको खुदा के कलाम में से बताया, इफ़ यू हैव बीन देयर, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमें अपने गुनाह को मानना, मुझे और आपको अपनी गलतियों को मानना, उस गलतियों को एक्सेप्ट करना परमेश्वर के सामने कि हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई है। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई डोंट नो अबाउट इट और आई डोंट वांट टू रिवील इट, बट वी हैव टू टॉक अबाउट अ हिडन सिंस। हमें और आपको अपने छुपे हुए पापों के बारे में परमेश्वर से बात करनी है। कारण क्या है? क्योंकि मुझे और आपको शायद लग सकता है कि वो छुपे हुए पाप हैं, पर वो परमेश्वर से छुपे नहीं हैं। उसको हमारे हर गुनाह के बारे में, हमारी हर गलती के बारे में उसको मालूम है। तो क्यों ना उसके सामने उसे मान ले, उसका अंगीकार करें, उससे रिपेंट करें, तौबा करें, उसे छोड़ दें, और तब खुदावन का वो अद्भुत जीवन मेरे और आपके अंदर आएगा। पर आज आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है कि आपने बहुत बार कोशिश करी है किसी चीज को छोड़ देने की, आपने बहुत प्रयास किया है कि एक गुनाह छूट जाए, ये मेरे जीवन से दूर हो जाए, मैं इससे बच जाऊं। आप जो काम नहीं करना चाहते हैं, क्या वो भी आपके हाथों से हो रहा है, क्या आपके जीवन में हो रहा है? एंड यू फील रियली सॉरी अबाउट इट। आप थक गए हैं उसे छोड़ने की कोशिश करने के लिए। कोई नशा हो सकता है, कोई गंदी बात और हो सकती है, कोई गुनाह और हो सकता है। यू हैव बीन ट्राइंग टू लीव इट एंड टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम इट, बट इट इज नॉट हैपनिंग। आपने बहुत कोशिश करी है, आपने बताया भी है कि मैंने बहुत प्रयास कर रहा है, पर वो छूट नहीं रहा है। जी, उसका कारण है, उसका कारण ये है बिकॉज दिस इज नॉट द वे दैट वी कैन जस्ट मूव अवे विथ ऑल दीज सिंस। हम इन गुनाहों से ऐसे नहीं छूट सकते, इसका एक तरीका है और आज वो तरीका आपके संग बांटना मांगूंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है आपसे बात करने का, वो है हम अकेले ये नहीं कर सकते हैं, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। जी, हमने कई बार, मैंने और आपने ट्राई किया है कि मैं और आप इन चीजों को करें। हमने बहुत बार ट्राई किया है कि मेरी सामत से, मेरे बल से, मेरी कोशिश से, मेरे प्रयास से मैं इस वाली चीज से छूट सकूं। ये नशा छूट नहीं रहा है, ये गंदी बात छूट नहीं रही है, और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है पर मुझसे दूर नहीं हो रही। आपको मालूम है कारण क्या है? बिकॉज वी हैव नॉट टेकन द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। मैंने और आपने पवित्र आत्मा की मदद नहीं ली है। एक बहुत खास बात है, ये पूरे प्रोसेस में, रिन्यूइंग के प्रोसेस में या नए जीवन में, हमारे जीवन के परिवर्तन के इस प्रोसेस में, और वो खास बात ये है कि ये मुझसे और आपसे नहीं हो सकता, और इसको आसमान का खुदावंद भी जानता है। दिस इज नॉट हैपन, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस कैन नॉट हैपन कि मैं और आप अपने प्रयासों से ये काम कर लें। अगर कर लिया होता, अगर हो सकता होता, तो आप ये सोच के देखिए, मैंने और आपने पहले पाप किया ही ना होता अगर ये इतना मेरे कंट्रोल में होता, पर ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए खुदाबाप ने मुझे और आपको अपना आत्मा दिया है, खुदाबाप ने हमें मददगार दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। गॉड हैज गिवन अस होली स्पिरिट सो दैट होली स्पिरिट कैन हेल्प अस इन दिस थिंग। रोमन्स 8 chapter 9 to 13, this is what I'm going to read for you. रोमियो 8 बाब उसकी 9 से 13वीं आयत। However, you are not in the flesh but in the spirit. However, you are not in the flesh but in the spirit. If indeed
the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन भी नहीं है। आगे कहता है, इफ क्राइस्ट इज इन यू दो द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ सिन, इफ क्राइस्ट इज इन यू, क्या ये पॉसिबल है कि जब मैं गुनाह कर रहा हूं तो भी मसीह मुझ में हो? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेरे गुनाह की वजह से खुदाबाप मुझ में नहीं है। But I want to tell you, listen to this carefully. It says like this, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness. हमारे गुनाहों के कारण हमारा शरीर मरा हुआ है, वो गुनाह जो हमने अपनी पिछली जिंदगी में करे हुए हैं। शरीर तो मरा पर हमारी आत्मा जीवित है धार्मिकता के वजह से, क्योंकि आपकी एक इच्छा है, वो परमेश्वर के संग आपकी चलने का प्रयास है, जिसके लिए आपने ऐश वेडनेसडे में तौबा करी है, आपने सॉरी बोला है, आपने अपने गुनाहों को मान लिया है। यू हैव एक्सेप्टेड योर सिंस एंड यू हैव सेड सॉरी एंड यू आर रिपेंटिंग। आप तौबा कर रहे हैं उसके लिए। लिखा है, बट इफ द स्पिरिट ऑफ हिम हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द ड्वेल्स इन यू, जिसने मसीह यीशु को जिलाया है वो आपके मरे हुए जीवन में भी जान डाल सकता है। कैसे? सुनेगा। So then, brothers and sisters, we are under obligation not to flesh, to live according to the flesh. But if you are living in accord with the flesh, you are going to die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. आपके सामने 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा। So हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कैसे लिखा है देह की क्रियाओं को मारने के लिए? क्या यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं नहीं अपनी शक्ति से मारना, नहीं तुम प्रयास करना, नहीं तुम बिल्कुल कोशिश करते रहना, देखना तुम मार लोगे? नो, यू नो व्हाट ही इज सेइंग? ही इज सेइंग दैट वी नीड टू किल ऑल दीस डीड्स ऑफ फ्लेश थ्रू द स्पिरिट। इसका मतलब बिना आत्मा के मैं और आप मार ही नहीं सकते हैं। हमने हजारों बार प्रयास किया है कि मैं अपनी कोशिश से अपनी देह की क्रियाओं को मारूं, मैं अपनी कोशिश से अपनी देह के पाप को मारूं, मैं अपनी कोशिश से किसी तरीके से अपने नशे से दूर हो जाऊं। बट पीपल ऑफ गॉड, आई वांट टू टेल यू एंड वुड लाइक टू encourage you that we cannot do it without the help of Holy Spirit. खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा बाप की आत्मा के मदद के बिना मैं और आप देह के चीजों को मार नहीं सकते, देह की क्रियाओं को, इसके गुनाह को खत्म नहीं कर सकते। एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या मुझे इसका जवाब देंगे कमेंट में? वुड यू लाइक टू कमेंट एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्लेस ऑफ होली स्पिरिट in our daily lives? What is the place of Holy Spirit in our daily lives? How much do we allow Holy Spirit to work in our lives? पवित्र आत्मा का स्थान क्या है हमारी रोज की जिंदगी में, और हम कितना पवित्र आत्मा को अलाउ करते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए? यह बहुत खास सवाल है, क्योंकि इसी सवाल से हमारे गुनाहों के ऊपर विजयी होना टिका हुआ है। If we don't have Holy Spirit in our life, let me tell you, no matter how much you try, no matter how much effort you are putting in, मुझे नहीं मालूम आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, आप कितना प्रयास कर रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप उससे जीत नहीं सकते। मुझे और आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, मुझे और आपको उसकी सहायता की जरूरत है, और वो कितना मेरे जीवन में रोज है, मुझे और आपको ये भी जानने की जरूरत है। गलतियों में लिखा है, गैलेटियंस में, गलातियों की किताब उसका 5 बाब उसकी 16 से 24वीं आयत में लिखा है, गलातियों 5 बाब उसकी 16 से 24वीं आयत में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। What I have to do, I have to start living according to the Spirit, because that Spirit, the Spirit of God will help me
कि मैं अपने शरीर की चीजों पे ना चलूं, मुझे पवित्र आत्मा में जीवित रहना है। लोग कहते हैं भैया मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत जल्दी आपा खो देता हूं, मैं बहुत जल्दी इस नशे की तरफ खिंचा चला जाता हूं, मैं एडिक्टेड हो गया हूं। प्रभु आपको मालूम है, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीजें होंगी, शायद मैं और आप उसके ऊपर जयवंत नहीं हो पा रहे, बट द बाइबल सेज, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। When you will have the Spirit of God, the Spirit of God is going to fight for you. The Spirit of God is going to teach us. The Spirit of God is going to make us strong. ताकि हम बार बार अपने गुनाह की तरफ ना गिरें। पवित्र आत्मा में सामर्थ्य बनाएगा ताकि हम उसमें ना गिरें। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, इसके आगे एक बहुत बड़ी लिस्ट है शरीर के कामों की, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा था व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विरोध में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। पर उसके बाद आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। पर आज मेरा उद्देश्य यह है कि आपको बताऊं, अगर आप सचमुच इन 40 दिनों में अपनी पुरानी जिंदगी से हटना चाहते हैं, उससे बिल्कुल छूट जाना चाहते हैं, उस कनेक्शन से, गुनाह के उस कनेक्शन से आप चाहते हैं वो हट जाए, टूट जाए, देन वी नीड द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। कहिए, आ जाइए, दुआ करें, कहें प्रभु अपने आत्मा को भेज के मेरी मदद कर। लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं तूने अपना आत्मा हमारे लिए रखा है, और प्रभु तूने अपना आत्मा हमारे लिए उंडेल दिया है। आज दुआ करता हूं प्रभु, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बार बार प्रयास किया है कि किसी तरीके से अपने उस छुपे हुए पाप से, अपनी उस गलती से, अपने उस जीवन से, अपने उस नशे की आदत से, अपने उस एडिक्शन से दूर हो सकें प्रभु। एंड दे हैव ट्राइड अ लॉट बट दे फेल्ड लॉर्ड, बिकॉज कई बार हम तेरे पवित्र आत्मा को अपने संग नहीं रखते हैं, हमने अपने जीवनों में उसको जगह नहीं दी है, हमने उसको स्थान नहीं दिया है, काम नहीं करने देते हैं प्रभु। पर आज चाहते हैं हमें सिखा कि हम तेरे पवित्र आत्मा को काम करने दें, ताकि तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, और तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से हम इन शरीर के इन कामों को, जो गुनाह है, उन्हें खत्म करने पाएं और एक नया जीवन आप में पाने पाएं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका मददगार रहे, आपकी सहायता करे, और मैं दुआ करता हूं कि अपने आत्मा को आपके ऊपर उंडेल दे। गॉड ब्लेस यू। हम फिर कल मिलेंगे शाम को 8 बजे परमेश्वर की इबादत करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।